क्योंकि ऐसे ही जाते हैं लोग 2-3 दिन की छुट्टी में। मेरा है ना वो भैया जो डॉक्टर है वहीं पे बता रहे 2-3 दिन तक अभी कोई नहीं आएगा। भाई अभी मम्मी भी सुबह से कभी किसी के फ़ोन आ रहे हैं, कभी किधर बातों में लगी हुई है, परेशानी में है। परेशानी तो खैर पहले से ही होगी, एकदम तो खैर कुछ भाई नहीं आपको पता है जैसे हमारे नाना हार्ट के पेशेंट हैं। माँ बाप का सहारा हमारे सरों पर रखे, माँ बाप से बढ़ के तो कुछ नहीं है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो भाई आज आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। और भाई हमारे नाना की हेल्थ अपडेट ये है कि अभी वो वेंटिलेटर पर ही हैं, अभी ठीक नहीं है पूरी तरीके से। तब हम लोग बिल्कुल थोड़ा टेंशन फ्री होंगे जब वो वेंटिलेटर से हट जाएंगे, वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही है भाई, अभी मम्मी भी सुबह से कभी किसी के फ़ोन आ रहे हैं, कभी किधर बातों में लगी हुई है, परेशानी में है। तो इस चक्कर में अगर 1-2 दिन मेरे ब्लॉग मिस हो जाएं तो आप लोग बिल्कुल भी नाराज़ मत होइएगा। उसके बाद जब व्लॉग डालूंगा तो बहुत सपोर्ट दिखाना, क्योंकि मैं क्या दिखाऊँ, सब इधर से उधर लगे हुए हैं, न घर में कोई है, बाहर जाऊँ तो हॉस्पिटल में क्या बनाऊँ, वहाँ पे अच्छा नहीं लगता। तो अभी चलते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो भाई ये आ चुका है अब मेरा लंच, राजमा की सब्ज़ी और बथुए की रोटी बनाई हुई मैंने। और ये साहिल भाई सो रहे हैं, अभी तक उठे थे फिर से सो गए। चलो लंच करते हैं फिर मिलेंगे, बिस्मिल्लाह। और लंच के बाद भाई काम करते करते 6:30 हो गया मुझे। अब मुझे लग रही है वापस से भूख, पर मैंने हेल्दी डाइट पे शिफ्ट हो गया हूँ। मैंने गंदी चीज़ें खानी छोड़ दी हैं, शुगर इनटेक बिल्कुल कम कर दिया। देखो ये दाने भी काफ़ी दब गए हैं, तो ये इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे, 1-2 दिन में कंप्लीट गायब हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कुछ हेल्दी खाते हैं, तो मैं एग बॉयल करता हूँ, एग खाते हैं। अब गंदा नहीं खाएंगे, घर का खाएंगे, क्लीन डाइट लेंगे, क्योंकि रमज़ान भी आने वाले हैं तो उसकी आदत भी बनानी है। तो बिल्कुल बंद कर दिया मैंने ये सब चीज़ें। अम्मी भी भाई सो गई थी, अभी उठी हैं बिल्कुल। क्या हुआ, तबीयत डाउन हो रही है? नहीं, वो तो कब से सो ही रहा है। कोई रात जाया था ना हॉस्पिटल में, जब वो सो रहा है। तो अच्छा है ना, अपनी नींद पूरी कर लेगा, फिर कल फिर जरूरत पड़ेगी जाने की। ये हो चुके हैं भाई मेरे एग बॉयल। चलो इनको निकालते हैं और छीलते हैं। मैंने भाई चाय वाय भी बंद कर दी पीनी। देखो एक बार मैं क्या छीलता हूँ, खुद बॉईल करें, खुद छीलें, एक बार में इतना बढ़िया अन्ना। हर्ष होता बोलता अन्ना। सो ये आ चुके हैं भाई मेरे नाइसली बॉइल्ड एग, जिसमें मैंने थोड़ी काली मिर्च भी डाली है। मैं पूरा ही खाता हूँ भाई, मैं फेंकता नहीं हूँ। बिस्मिल्लाह। ये अच्छे हैं, पर रोज़ नहीं खाए जाएंगे यार, आदत बनानी पड़ेगी। ये मंगाया मैंने अपने लिए टूथब्रश, बैटरी वाला ये नहीं ना, बैटरी वाला कहाँ है? बैटरी है इसमें। कहाँ है? अबे इतना सारी बैटरी वाला ही होगा ये। और बैटरी पागल वाला बना। कहाँ बैटरी है इसमें? तुम बस खड़े हो जाओ, ये अपने आप ब्रश कर देगा। वो अलग होता है यार, ले भी बना दे, मंगवा ले यार एक आधा। 2 मंगाया भाई, ये ले तू भी रख। दूसरा तो अम्मी की भी यूज होगा, मेरा अभी नया चल रहा है, फिलहाल इसे उठा के रख दो। हाँ जी अम्मी, कैसी हो? ठीक हो, अल्लाह बस करे। क्या बना रही हो? मटर पुलाव। ये बात बताओ, क्या हो गया था नाना पापा को एकदम? नाना पापा को परेशानी तो खैर पहले से ही होगी, एकदम तो खैर कुछ भाई नहीं आपको पता है जैसे हमारे नाना हार्ट के पेशेंट हैं, उनको वाल डले हुए हैं हार्ट में, तो उनका बीपी अप डाउन होता रहता है। तो नाइट का टाइम था, वो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी उनको, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बाथरूम में गिर गए थे। बाथरूम में। अल्लाह। तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल गए, वहाँ जाके और तबीयत ख़राब हो गई। अब देखो अल्लाह पाक कब तक सेहत देता है, दुआ करें भाई सबके सब। हाँ, बहुत दुआओं की ज़रूरत है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, परवरदिगार। माँ बाप का सहारा हमारे सरों पर रखे, माँ बाप से बढ़ के तो कुछ नहीं है। बेशक है। यार खाने का मन सा कर रहा था, उसमें मैंने ये मंगा लिया, सुपर यू की वेफर्स। इसमें 10 ग्राम प्रोटीन है और 0 शुगर है, 3 ग्राम फाइबर। 0 शुगर तो हो नहीं सकती। 0 शुगर है, नो एडिड शुगर। टोटल शुगर 4 ग्राम है इसमें। 4 ग्राम शुगर में, और नॉर्मल वैसे कितने होती है, और एडिड शुगर 0 है। सो गाइस नाउ डिनर टाइम। पूरा दिन ऐसे ही हो गया, घर पे बैठे बैठे काम करते करते, बस खाना दिखाया मुझे सोते सोते और इसे सोते। लेकिन अब बनाएंगे टाइम, शूट करेंगे खूब।
अब पापा भी खाएंगे, फिर भी खाया। क्या हुआ उसका हेल्थ इंश्योरेंस का तेरा? हेल्थ इंश्योरेंस का भाई तू डिटेल भेज दे भाई। ओ क्या क्या शुरू से आज तक कुछ तबीयत कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ लीवर में एक बार फैटी लीवर हुआ था, एक बार टाइफाइड हुआ। उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसने वो भी तो बताया ना, वो है ना तेरे हाथ में जो हुआ था, नसों में ब्लॉकेज हुई थी। मैं क्या उसका तो कोई वो नहीं है इतना। भाई बता दो तो अच्छा हाँ है। मतलब बता दूंगा, शोल्डर में मेरी फ्रेंड थोड़ा सा दिक्कत हो गई। वो तो इसका आज भी है, वो तो मसला इसका आज भी है। उससे कोई बीमारी दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं अल्लाह नहीं वो तो मसल है ना, वो मसल टूट गई, वो जिम की वजह से वो उस टाइम पे करी थी ना, कट पट आवाज आई थी, तो मसल टूटी हुई है, उससे कोई दिक्कत खाली नहीं मेरी मसल टूटी हुई। क्या मसल टूटी हुई? नहीं पता आपको। जब हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेने में रखते हो ना, तो वहाँ पे अगर डॉक्टर ने बता दिया कि तुम्हें इतने साल से है, तुम्हें बताया क्यों नहीं, दिखाया क्यों नहीं, तो फिर क्लेम नहीं मिलता हेल्थ इंश्योरेंस का। अच्छा। तो अभी भाई वही डिस्कस कर रहे हैं। मेरे को अभी आगे मम्मी का भी ऑपरेशन होना है, देखो क्या रहता है। साहिल का और मेरा तो हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस ईजिली, मम्मी और पापा का है क्योंकि इनकी एज भी काफ़ी हो गई है, तो देखते हैं उसके बारे में। हमारा काफ़ी सस्ते में हो रहा है अभी तो। हमारी तो ये अर्श का भी करा दूंगा। तो अर्श का करा दे मेरे बच्चे का। हम्म। और भैया अपने भी बच्चे हो तुम्हारे, फौरन करा दो। तुम्हारे भी बच्चे हो ना, ऐसे करा देना। हाँ वो तो होता ही भाई, फ़ौरन कराओ, अपना कराओ, बच्चों का कराओ। आपके घर में भी गाइस किसी का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो तो ज़रूर कराओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोटी एज में ही ले लोगे बहुत सस्ता पड़ेगा, मेरे ख्याल से 300-400 रुपये 500 रुपये महीना जाएगा। जितनी बड़ी एज होती जाएगी उतना पैसा बढ़ता जाएगा, तो ये ले लो, बहुत अच्छी चीज़ है। और बात यह है कि बड़ी उम्र होते ही आपको डिसीज़ कोई अल्लाह ना करे लग जाए, और डिसीज़ होने के बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, उस पर क्लेम नहीं मिलेगा। तो जब आप बिल्कुल फिट हो, एकदम फाइन हो, तब लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि आप 10-12 साल का बच्चा होता है उस टाइम पे। वरना फिर कोई छोटी सी भी दिक्कत बन गई ना, उस पर वेटिंग पीरियड जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा, लेकिन 2-3 साल वो डिसीज़ को लेके वेटिंग पे डालेंगे आपको, तब तक आप कोई उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो खैर हमारे भाई कैसी तबीयत है? तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम है अल्लाह का, बड़ा करम रखा है अल्लाह ने, बहुत ठीक है तबीयत। और इंशाल्लाह ताला वो आ जाएंगे जल्दी घर वापस। क्या डॉक्टर कुछ बताया? आज तो छुट्टी पे होंगे डॉक्टर? छुट्टी पे डॉक्टर आज भी और कल भी। आज 25 है, कल 26 है। तो लेकिन ये है प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे जो भी है। मंडे भी छुट्टी पे रहेंगे। ओ मंडे तो आज ही लगे हैं 26 का, ट्यूसडे भी छुट्टी पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे ही जाते हैं लोग, 2-3 दिन की छुट्टी पे। मेरा है ना वो भैया जो डॉक्टर है वहीं पे, बता रहे 2-3 दिन तक अभी कहीं कोई नहीं आएगा। 26 जनवरी के बाद भी 27 एक आध डॉक्टर तो आ ही जाएंगे, जिसमें मतलब ऐसा नहीं है, चेक करने तो आएंगे जो राउंड पे रहते हैं वो तो आ ही जाएंगे। जो डॉक्टर जो है वो देख ही रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। डॉक्टर से अब वो लंबी दवाइयाँ चल रही हैं जिसमें टाइम लगता है, जैसे वो 4 घंटे के लिए उन्होंने दवाई डाल दी, तो 4 घंटे बाद फिर वो बता के गए कि क्या देना है। वो वहाँ पे सब नर्स वगैरह होते हैं, तो अच्छा टेक केयर है, ऐसे कोई वो नहीं। वो तो बहुत अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको, अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है, बड़ी आसानियाँ करी अल्लाह ने। जितना भी जहाँ तक मैंने देखा है कि गवर्नमेंट के जो डॉक्टर होते हैं अच्छे होते हैं। अब भाई फैसिलिटीज़ नहीं है उतनी, जिस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट चाहते हैं। प्राइवेट भागते हैं लोग, प्राइवेटों में 10-10 लाख 15-15 लाख के खर्चे आ जाते हैं, यूँ ही मिनटों में 1-2 लाख के खर्चे आ गए थे। आनंद का जब हुआ था 2 दिन के अंदर इसके 2-2.5 लाख के नीचे आ गया था। बट चलो उसका तो कवर इंश्योरेंस था उसका कंपनी का, बट फिर भी गवर्नमेंट में बहुत अच्छे हैं, बट फैसिलिटीज़ थोड़ी सी हल्की हैं, बट स्टिल वो जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। सो गाइज अभी हमारा कहीं जाने का क्या अपडेट है वो आपको कल के व्लॉग में देता हूँ। सो करते हैं इस व्लॉग को एंड। और एक चीज़ और आपको बतानी थी कि कल क्या है, कल 26 जनवरी है ना, शूट वूट अब ज़्यादा हमें कंटिन्यू करने हैं, काम वाम करना है। सो ऐसी है भाई, कोई बात नहीं, कल बताएंगे आपको सब क्या चल रहा है। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दुआ जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, हम सबके लिए दुआ कर देना। मिलता है कल आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।